आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने सिर्फ म्यांमार को नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 3 अप्रैल 2024 को म्यांमार में आया भूकंप, जिसने सिर्फ जमीन में कंपन पैदा नहीं की, बल्कि सत्ता की नींव को भी हिला देने वाला झटका साबित हुआ। रिक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता के इस भूकंप ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचाई, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस आपदा के बाद जो कुछ सामने आया वो कहीं ज्यादा खौफनाक और रहस्यमय है। भूकंप के बाद जब पूरी दुनिया म्यांमार की ओर देख रही थी, तब वहां की सरकार ने जानकारी को सीमित करना शुरू कर दिया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ही किसी तरह की पारदर्शिता। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार किसी बड़ी सच्चाई को छुपा रही है। स्थानीय लोगों के माने तो राहत का नामो निशान नहीं था। लोग घायल थे, घर तबाह हो चुके थे, लेकिन ना तो कोई मदद पहुंच रही थी और ना ही कोई सुनवाई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को प्रभावित इलाकों में जाने नहीं दिया। सेना के नियंत्रण वाले इलाकों में उनकी आवाजों को चुप कराया जा रहा था। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कई जगहों पर सरकारी आंकड़ों को जानबूझकर छुपाया गया, ताकि दुनिया को ये ना लगे कि हालात कितने खराब हैं। और सवाल सिर्फ भूकंप से हुए नुकसान का नहीं, असल सवाल ये है कि क्या इस आपदा को एक बहाना बनाकर सत्ता अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या फिर उस तानाशाही शासन का पर्दाफाश करने का वक्त जो सालों से अपने ही लोगों को दबा रहा है? म्यांमार की इस भयानक त्रासदी के बाद एक बार फिर वही सवाल सामने खड़ा है। जब एक देश में आपदा आती है तो सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है राहत और बचाव, लेकिन अगर सरकार ही लोगों को सच्चाई से दूर रखे तो फिर लोकतंत्र की उम्मीद किससे की जाए? ये सिर्फ म्यांमार की कहानी नहीं है, ये सिर्फ म्यांमार की दास्तां नहीं है, ये चेतावनी है उन सभी जगहों के लिए जहां सत्ता संवेदनाओं पर भारी पड़ती है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। आप देख रहे हैं नेशन जंक्शन, जहां सवाल उठते हैं, जवाब मांगे जाते हैं और सच्चाई सामने लाई जाती है।